Hello everyone, I am Pushpak Pandit and I welcome you all to my YouTube channel Being Bookish. So guys, I hope कि आपका रिजल्ट आपको मिल गया होगा and whatever the result you have got, you must be satisfied or at least you should accept whatever the marks you have got because जो भी marks आए हैं that is for guarantee that it is your hard work. वो चाहे 95% हो 90% हो 80% हो 70% हो 60% हो दैट डजेंट मैटर बट द मार्क्स विच यू सिक्योर्ड इज योर मार्क्स. नाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स का ऐसा रिएक्शन हो सकता है आफ्टर सीइंग द रिजल्ट कि वो अब 90% स्कोर नहीं कर सकते हैं. मीन्स अब 90% स्कोर करने वाला जो बच्चा होगा वो एटलीस्ट सेमेस्टर 1 में उतनी तो तैयारी करके गया होगा कि वो 90% तक ले पाए एंड फिर देर आफ्टर सेमेस्टर 2 में वो ऐसे तैयारी करे कि सेमेस्टर 2 में भी उसका वैसा मार्क्स आए कि वो 90% के करीब पहुंच जाए ओवरऑल. ठीक है, बट आफ्टर सीइंग द रिजल्ट ऑफ सेमेस्टर 1 ऐसा हो सकता है वो 90% वाला बच्चा उसका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डिक्रीज होगा. सो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल दो स्टूडेंट हु ऑल आर ट्राइंग फॉर 90% एंड समहाउ दे आर फीलिंग कि यार उनका कहीं ना कहीं मार्क्स थोड़ा सा डिडक्ट हो गया कि अब वो 90% नहीं पहुंच पाएंगे, एटलीस्ट 85% के पास पहुंच जाएंगे. But I am here with a great video and a special video for all of you, for all of those students जो कि 90% लाना चाहते हैं, and I am going to demonstrate a very good example through which I can show you the real proof that you can still score 90%. This is how you can score. अब यहाँ पर क्या मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे हैं. ठीक है, दिस आर योर सब्जेक्ट्स. अगर किसी और का कुछ और सब्जेक्ट्स होगा तो वो अपना देख ले. ठीक है, बट दिस इज हाउ, मतलब कि ये आप एक एग्जांपल की तरफ ले सकते हो कि ये आप अगर इस टेबल जो मैंने ये बनाया है, ठीक है, ऐसा अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपको भी एक आइडिया मिलेगा कि दैट हाउ मच एफर्ट यू नीड टू पुट टू गेट 90% ओवरऑल बाय पुटिंग एफर्ट इन सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन. कहीं ना कहीं वो आपको जरूर मोटिवेट करे कि मैं इतना मेहनत करना है. ठीक है, तो आप एक काम करो, आप भी मेरे साथ मतलब एक पेन और नोटबुक उठा लो. ठीक है, एंड वट एवर आई एम गोइंग टू शो यू हेयर वो आप अपने हिसाब से ट्राई आउट करते रहो. ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं कि मैं यहाँ पर किस बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि आपका 90% आया होगा. यहाँ पर मैंने कुछ मार्क्स लिखे हैं, तो ये मार्क्स ऐसे नहीं कि मैंने अपने मन से ले लिए. आपको याद होगा जब सेमेस्टर 1 आपका एग्जाम चल रहा था तो मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के पोल ले आए थे. जैसे आपका एग्जाम खत्म होता था मैं एक पोल लगाता था कि हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अबव 35, अबव 30, इन दिस रेंज और इन दैट रेंज. सो वहाँ से जो मैक्सिमम और मिनिमम जो मतलब एक हिसाब से वहाँ बन रहा था कि इतना मार्क्स स्टूडेंट का आ सकता है, दिस इज द बेटर रेंज. ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर मार्क्स उठाए हैं और ऐसा नहीं कि बहुत ही फैसिनेटिंग मार्क्स है कि वो 90% पहुंच सकता है. कहीं ना कहीं इसी के आसपास आपका मार्क्स हो रहा होगा एंड यू माइट बी फीलिंग समथिंग डीमोटिवेटेड कि अब आपका 90% तो नहीं आ सकता है. सो लेट्स शो यू कि हाउ यू कैन स्टिल स्कोर 90% एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो फॉर मी आई हैव कंसिडर सम सब्जेक्ट्स जो मेजोरिटी का होता है: इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन. सो दीज आर द सब्जेक्ट्स. 6th सब्जेक्ट आपको इसे मानना है या इसे मानना है, दैट इज अप टू यू और दैट इज अप टू योर मार्क्स ऑल्सो. चलिए मैं मान के चलता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में आपने सेमेस्टर 1 में स्कोर किया होगा 33 एंड इंग्लिश लिटरेचर में आपने स्कोर किया होगा एटलीस्ट अराउंड 35. अगर आपका कुछ और मार्क्स है तो आप यहाँ कॉलम में अपना पर्टिकुलर मार्क्स लिख लें एंड दिस इज समथिंग योर एवरेज. 33 और 35 का एवरेज मतलब कैसे निकालें, तो 33 + 35 डिवाइड बाई 2 कर दो, आपको उसका एवरेज मिल जाएगा. सो दिस इज व्हाट इज योर एवरेज. नाउ टॉकिंग अबाउट हिंदी, हिंदी का एटलीस्ट मैं मान के चलता हूँ यार इससे तो बेटर आया होगा, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ इस रेंज में आया होगा कि अगर कुछ ना कुछ गलती हो गया होगा फिर भी मैं मान के चलता हूँ 35 आपका आ गया होगा. हिस्ट्री सिविक्स में मान सकते हैं कि 33 के अराउंड आया होगा, ज्योग्राफी में 33 के अराउंड आया होगा, तो इसका एवरेज ऑटोमेटिकली 33 हो गया. मैथमेटिक्स बहुत लोगों का अच्छा गया था बट फिर भी लेट मी कंसीडर 35 मार्क्स हियर ओनली. फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा लोगों का खराब गया था तो मैं बहुत नीचे आ जाता हूँ, 25 तक आ जाता हूँ. ठीक है, क्योंकि अब इससे नीचे आया तो आप समझ सकते हो कि यार वो 90% के लिए तैयारी ही नहीं कर रहा था, और अगर कोई तैयारी कर रहा था तो इतना ले आया मतलब उसका तैयारी उतना तगड़ा नहीं था. एटलीस्ट यार वो पेपर देख के 25 तो स्कोर किया जा सकता था, इतना मैं अपने आप से कह सकता हूँ. सो फिर भी यार बहुत कम मैंने लिया 25. केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिक्स के बाद ही आपका ये सब पेपर था साइंस का, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा कि हाँ अब इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और बेस्ड ऑन योर मतलब जैसा आपने रेस्पॉन्स किया कितना मार्क्स आ सकता है, तो केमिस्ट्री मैंने फिर भी 33 लिए और बायो मैंने 35 मार्क्स यहाँ पर लिए. अब चूंकि इसका एवरेज निकालें तो यहाँ पर 32 आ रहा. अब कंप्यूटर एप्लीकेशन दिस मार्क्स इज आउट ऑफ 50. ठीक है, तो ये मान के चलता हूँ 43 आया होगा, क्योंकि यार कंप्यूटर ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड है. ठीक है, ठीक ठाक था,
पेपर में मेरे ख्याल से मैंने जितने एमसीक्यू कराए थे बहुत सारे एमसीक्यू वहाँ से टच हुए थे। तो ओवरऑल यार अगर वो बंदा 90% के लिए अगर स्कोर करा तो एटलीस्ट उसने 43 जरूर स्कोर किए होंगे। सो आई थिंक आपने अपना पर्टिकुलर मार्क्स यहाँ पर रख लिया होगा। नाउ लेट्स शो यू कि अब आपको क्या करनी है, ठीक है। ठीक है, इधर का अगर रिजल्ट देखा जाए तो ऐसा कहीं ना कहीं जरूर ऐसा लगेगा कि 90% अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम सब्जेक्ट में ऐसा नहीं कि 35 प्लस सब में आ रहा है, बहुत है कि 35 लगभग टच कर रहा है। ठीक है, चलिए सेमेस्टर 2 में तो आपको कितना मार्क्स एक हिसाब से लाना पड़ेगा सो दैट यू कैन स्टिल क्रॉस 90%। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सो ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में आप एटलीस्ट थोड़ा सा तैयारी करो और 35 के एटलीस्ट जरूर लाने की कोशिश करो। ठीक है, मैं इस साइड आ जाता हूँ, आप एटलीस्ट 35 मार्क्स लाने की जरूर कोशिश कीजिए। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर थोड़ा और आसान है, ठीक है, इसलिए आप 36 के अराउंड लाने की कोशिश कीजिए। मेरे ख्याल से इतना लाया जा सकता है। आई थिंक यार जो 90% ट्राई कर रहा है, मैं फिर से बोलूंगा वो एटलीस्ट इतना ट्राई करे, कितना मार्क्स आ सकता है। सो इसका एवरेज फिर भी मैंने यार एक ठीक ठाक डिसेंट मार्क्स लिया है, तो उसका एवरेज 35 आ रहा। हिंदी में मान के चलता हूँ 38 लाओ। अब बोलोगे भैया इतना ज़्यादा, 90% लाना है ना भाई, तो अगर लाना है तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। जो इजी सब्जेक्ट है उसमें उतना तो लाना पड़ेगा। आप इसमें 40 भी ला सकते हो यार, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ चलिए कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह हो गया है समथिंग लाइक दैट, तो आपका 38 मार्क्स तक रुक गया। ठीक है, हिस्ट्री सिविक्स में थोड़ा तैयारी करो, 35 तक लाने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा में 40 बोल दे रहा। हाँ जिसका ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट फेवरेट है या ऐसा समथिंग, वो आराम से ट्राई करो इससे ज़्यादा लाने के, और कहीं भी मार्क्स लिखा उससे ज़्यादा लाने के। ठीक है, ज्योग्राफी में फिर मैंने 35 ही लिया और इसका एवरेज 35 ही ला रहा हूँ। ठीक है, मैथमेटिक्स में यार यहाँ देखो मैंने कितना लिखा 35। अब ये बहुत ही कम है एक हिसाब से, ठीक है, बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी चलो यार ठीक है, आउट ऑफ 40 35 लाना पॉसिबल है, क्योंकि इस सब्जेक्ट्स में थोड़े से चैप्टर्स थोड़ा ज़्यादा है, बट स्टिल आई कैन एश्योर कि आप 35 एटलीस्ट ला सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा अगर एक दो सम गलती ना हो तो। ठीक है, फिजिक्स थोड़ा सा आपने थोड़ा तो लिया होगा मोटिवेशन, 25 से थोड़ा आगे बढ़ो, 33 तक लाने की कोशिश करो। देखो ये 33 क्यों ले रहा है ऐसा करके मत बोलना, ठीक है, ये एक ओवरऑल मतलब थोड़ा सा एवरेज है। ठीक है, समझने की कोशिश करो कि एक मार्क्स यहाँ पर काउंट करे हो, कि एक मार्क्स नीचे तो 90% गया, एक मार्क्स आया तो 90% के बराबर, एक मार्क्स ज़्यादा तो 90% से ऊपर, क्योंकि यहाँ एक मार्क्स काउंट करेगा। ठीक है, ना लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री अच्छा आएगा, ठीक है, 35 आने की चांसेस है, इससे ज़्यादा भी ला सकते हो। बायोलॉजी में भी इससे ज़्यादा ला सकते हो, ठीक है, मेरे ख्याल से। सो चूंकि रिड्यूस सिलेबस है और ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, चैप्टर्स बहुत बढ़िया भी है, आपको समझ में भी आएंगे, जो थोड़ा दिल लगा के पड़ेगा। और कंप्यूटर यार कंप्यूटर को जिसको नहीं आता वो तो 6 सब्जेक्ट किसी और को लेके चलो, लेकिन जिसको कंप्यूटर आता है वो तो यार आउट ऑफ 50 47 इस पर जरूर स्कोर करे, 47 से, क्योंकि यार प्रोग्रामिंग पूरा 40 है। प्रोग्राम जिसको कंप्यूटर अच्छा लगता है प्रोग्रामिंग, तो उसको फुल में फुल आना ही चाहिए। बाकी एमसीक्यू में अगर एक दो रॉन्ग हो गया तो आपको कहीं ना कहीं अराउंड इसको यहाँ पहुँचना चाहिए। वेरी गुड, नाउ एक और मार्कर उठाता हूँ, चलो ठीक है। अब आपको क्या क्या मार्क्स लेना है। सेमेस्टर 1 में इंग्लिश में आपका मार्क्स ये रहा, ठीक है, सेमेस्टर 2 से इंग्लिश का मार्क्स ये रहा। अब ये है प्रोजेक्ट का मार्क्स, ठीक है, प्रोजेक्ट मार्क्स आपको मेनली अच्छा मिल जाता है, आई होप 20 मिल जाता है, या मैं हर जगह 19 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, और दिस इज यार 19 मार्क्स। अब सबको ऐड करेंगे तो आउट ऑफ 100 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका इतना आएगा। ठीक है, हिंदी में अगर आप चेक करोगे, ठीक है, मैं हर जगह मार्क नहीं कर रहा हूँ, चलो ठीक है मार्क कर देता हूँ, ये हो गया आपका सेमेस्टर 2 और ये प्रोजेक्ट, तो ये रह गया आपका टोटल। सी यू कैन डेफिनेटली इंक्रीज दिस टोटल, ठीक है, आप यहाँ पर थोड़ा अगर मेहनत करो तो और अच्छा ला सकते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप आते हैं हिस्ट्री सिविक्स में। हिस्ट्री सिविक्स में आपका 33 हो गया, इधर आप थोड़ा सा अगर बढ़ा सकते हो तो वेरी गुड, इट विल बी अप टू यू कि आप और कितना बढ़ाना चाहते हो। और प्रोजेक्ट में मान के चलता हूँ 19 आपको मिल जाना चाहिए और 87 आप यहाँ पर पहुँच रहे हो, लाइक दैट ओनली। अगर आप मैथमेटिक्स में थोड़ा और मेहनत करो कि आप फुल मार्क्स लाने की कोशिश करो, तो देखो यार ओवरऑल यहाँ परसेंटेज अपने आप बढ़ेगा, तो ये 89 नहीं, ये 93 94 ऐसा पहुँचने वाला। सेम इज द केस विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ये रहा आपका सेमेस्टर 1 एवरेज, ये रहा सेमेस्टर 2 का एवरेज, दिख रहा है कहीं ना कहीं आपने बढ़ाया है। ठीक है, जिसको लाना है वो थोड़ा ना कहीं मेहनत करके बढ़ाएगा। और ये रहा आपका प्रोजेक्ट और ये रहा आपका टोटल आउट ऑफ 100। ठीक है, वैसे कंप्यूटर के लिए यहाँ मैंने लिखा नहीं क्योंकि यहाँ 50 100 हो गया और उसका थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा अलग चलता है, लैब वगैरह मार्क्स चलता है, थोड़ा प्रोजेक्ट भी चलता है, तो इसलिए यार मैंने कंसिडर किया कि चलो ठीक है आपको 94 तक आ जाना चाहिए, कि और जो मार्क्स है वो तो आपको अच्छे से मिल जाना चाहिए अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया। बाकी ये तो आपके ऊपर है, आप कितना लाओगे। तो ये ओवरऑल मैंने 94 ले लिया ना। इफ़ यू कैलकुलेट ऑल दिस टोटल, ठीक है, इसमें अगर मैं बोलूँ मेन सब्जेक्ट क्या, तो इंग्लिश तो आपको लेना ही है। ठीक है, उसके बाद बेस्ट 4 कौन सा देख लो, तो हम लोग इसको एक्सक्लूड करेंगे, तो 1 2 3 4
अब यहाँ पर क्या कि ये आपका साइंस का मार्क्स एक्सक्लूड हो रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग स्टूडेंट यहाँ पर मुझसे बोलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि भैया मेरा तो साइंस स्ट्रीम में मेरा साइंस में ही कम आ रहा था। ऐसा बात नहीं है, ठीक, अभी के लिए कम आ रहा है, ऐसा थोड़ा नहीं कि आपका आगे भी कम आएगा। थोड़ा सा अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखो, आप जरूर अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए हम लोग इसको एक्सक्लूड करें तो इफ यू कैलकुलेट 89 प्लस 92 प्लस 87, 89 प्लस 94 तो आपका 451 आ रहा और ये कहीं ना कहीं पहुंचेगा 90.2%। सो दिस इज द रियल प्रूफ कि आपको यहाँ पर 90% पहुंच रहे हैं। अब इसको आप और बढ़ा भी सकते हो, जिसको 95 का टारगेट हो तो गारंटी है कहीं ना कहीं सेमेस्टर 1 में भी अच्छा लाया होगा और सेमेस्टर 2 में भी वो अपना प्लानिंग कर रहा हो कि हम और अच्छा लाए, तब वो 95 पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि सेमेस्टर 2 में आप 20-25 मार्क्स ऐसे लाए सारे सब्जेक्ट में एंड यू विल फील लाइक मुझे 90% लाना है, तो ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। अगर आपने कहीं ना कहीं 90% सोचा है तो वो सेमेस्टर 1 और 2 दोनों के लिए सोचा होगा और सेमेस्टर 1 में भी आपका तैयारी कहीं ना कहीं ऐसा चला होगा कि इतना लाया होगा। सो दिस इज द रियल डेमोन्स्ट्रेशन विच आई वांटेड टू शो यू। आप यहाँ पर मार्क्स मैं हमेशा बोलूँगा आप अपना बढ़ा सकते हो, एक एक मार्क्स आपको यहाँ काउंट करेगा। अगर आप 40-40 यहाँ ला सकते हो, 15-50 यहाँ ला सकते हो, हिंदी में 40-40 ला सकते हो, तो डेफिनेटली आपका ओवरऑल परसेंटेज कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं 20 भी मिलने वाला, तो एक एक मार्क्स आपको कहीं ना कहीं और ओवरऑल परसेंटेज बढ़ाएगा। अब आपको बस एक काम करना है, ठीक है, कि ये चीज़ है, ये चार्ट अपना एक कॉपी में बनाओ, ठीक है, और उस चार्ट को हमेशा देखो, ठीक है। हर दिन सुबह उठो कि मुझे इतना लाना है, तो हाउ मच एफर्ट आई नीड टू पुट इन। अगर मैंने 4 घंटे पढ़ के इतने मार्क्स लाए तो कहीं ना कहीं मुझे अगर मुझे इससे ज़्यादा लाना है तो मुझे 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा ताकि मैं इस मार्क्स तक पहुंचूं। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा। बाकी हम लोग तो हैं आपके साथ सपोर्ट करने के लिए। सो लेट्स कीप दिस वीडियो टिल हियर। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया मिला होगा, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप तक ये मैसेज इस वीडियो के थ्रू पहुँच रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।